Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions. So there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने लगे हैं दैट इज मैडम राइड्स अ बस, राइट। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स बता दो कि इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन है। वाली का पूरा नाम क्या है? वाली अम्मा। वाली अम्मा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वाली अम्मा की एज क्या है? शी इज 8 years old, राइट। उसके बाद किसका रेफरेंस आता है? वालीज मदर, राइट। उसके बाद बस कंडक्टर, द बस ड्राइवर एंड द बस कंडक्टर, राइट। और लास्ट में जाके कहीं पे थोड़ी सी देर के लिए उसकी आंट जो उसकी मम्मा के साथ बात कर रही है। मतलब मेन अगर हम बात करने जाएं तो इट इज़ वाली अम्मा एंड द बस कंडक्टर अलॉन्ग विद द मदर। मदर का बैकग्राउंड में इम्पॉर्टेंट रोल है, बट अदरवाइज वो चैप्टर में सिर्फ लास्ट में ही उनका प्रेजेंस हमें फील होता है। बट अदरवाइज शी इज़ मेंशन थ्रू आउट द चैप्टर। पूरा प्ले उसके आसपास गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब इस प्ले की इस स्टोरी की सेटिंग कहाँ पे है? एक विलेज में। इट्स अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु। वाली अम्मा, अम्मा वर्ड से आपको पता चलना चाहिए दैट इट्स अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु, राइट। अब इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है कि वाली इज़ एन 8 year old गर्ल, वो 8 साल की लड़की है जो बहुत क्यूरियस है हर चीज़ के लिए। शी इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। उसको बहुत इच्छा है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ जा रही है बस, इसमें जो लोग बैठे हैं वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या देखा है, राइट। उसको लोगों के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी वर्ड वोकैबुलरी में लिख लो, CURIOUSITY। She is curious or she has curiosity to know everything, right? उसका सबसे मन पसंदीदा काम क्या है? उसको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? टू राइड अ बस। नो, अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर बस को देखना। उसका सबसे मन पसंदीदा एक्टिविटी क्या है? घर के दरवाजे पे खड़े होके वहाँ पे बस को जाते हुए देखना। और बस को जाते हुए देखती है, उसके साथ साथ गली में क्या हो रहा है उस पर भी उसका ध्यान पूरी तरह से उसका जो अटेंशन है वो फोकस्ड होता है, केंद्रित होता है। वो बार बार देखती है कि गली मतलब बस जा रही है, बस में कौन बैठा है, क्या कर रही है। तो बस को देखकर, बाहर स्ट्रीट को देखकर उसको बहुत सारे न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे, उसको बहुत कुछ पता चलता था। तो हमने सबसे पहला जो क्वालिटी वाली का नोट डाउन किया है दैट इज क्यूरियोसिटी। क्लियर हो गई है आपको ये बात? ओके। अब हमने बैकग्राउंड तो कर लिया है, अब हमारे को इसकी थीम करनी है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? Wali's curiosity to ride a bus. Wali's desire to ride a bus because of her curiosity, spirit of adventure, right? सबसे पहला थीम है इसका Wali's desire to ride a bus due to her curiosity and sense of adventure. Wali's desire, DESIRE, to ride a bus due to her curiosity
and sense, SENSE, sense of adventure. लोग माउंटेन पे चढ़ते स्टोन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग क्यों करते हैं? ऊपर से चढ़ के वो नीचे छलांग क्यों मारते हैं? वो क्यों स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं? ये सब एडवेंचर है, थ्रिल मिलता है। तो वाली को थ्रिल किस में मिलता था? उसके बस राइड में उसको थ्रिल मिलता था। तो सबसे पहला ये चैप्टर फोकस करता है ऑन द डिज़ायर ऑफ एडवेंचर जो हर इंसान की लाइफ में होता है। सेकेंड, इस लाइफ में जो हमारा थीम है दैट इज़ ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। ट्रांजिएंस का मतलब होता है छोटी उम्र लेके, मतलब इंसान की उम्र कितनी है किसी को नहीं पता है ना। बिना बताए कोई छोटा बच्चे भी भगवान के घर चले जाते हैं, और कई लोग इतने बुढ़ापे में भी भगवान से बोलते हैं कि हमें मौत दे दो, अब तो बहुत हो गया, बट वो बेचारों को मुक्ति भी नहीं मिलती है, राइट। तो मतलब जो लाइफ है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, दैट इज़ द सेकेंड थीम। अब ये किस इंसिडेंट में आता है? काऊ की डेथ में। यस, काऊ की डेथ में। जब वापस वो आ रही होती है बस में, तो जो काऊ उसको बहुत पहले हंसाती है, पहले व्हेन शी इज गोइंग टू द टाउन, वही काऊ को मरा हुआ देखकर उससे वाली को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। क्लियर हो गई आपको ये बात? ओके। अगर चलो अब हम इसके इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? वाली को दरवाजे पे खड़े रहना क्यों पसंद था? To see the bus and to know that. Why was she not playing with children of her own age? अपने उम्र के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती थी? She wants to know the curiosity of the people. नहीं बेटा जी, क्योंकि उसके उम्र के बच्चे उसकी स्ट्रीट में रहते ही नहीं थे, राइट। बच्चे होते तो हो सकता है बच्चों के साथ खेलती, तो उसका इतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होता बस के लिए, बट उसकी गली में बच्चे ही नहीं रहते थे, तो उसकी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी टू राइड द बस, राइट। सबसे पहले उसको दरवाजे पे खड़े रह के स्ट्रीट में क्या हो रहा है ये देखना पसंद था। इसके बाद इस सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग स्ट्रीट में क्या हो रहा है देखने में, जो एक साइड उसको सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो थी बस का वहाँ से गुजरना, ठीक है। द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, ठीक है। वो उस गली से हर 1 घंटे बाद गुजरती थी, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए, राइट। और इस बस को देखकर, इस बस के पैसेंजर्स, हर बार नए पैसेंजर्स को देख के वो वाली के लिए अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था, उसको इस बात में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन बस को देखते देखते उसके अंदर एक इच्छा जागी, राइट। और समय के पास होने के साथ साथ जैसे जैसे समय पास हुआ तो उस इच्छा को क्या हुआ, वो इच्छा बड़ी कि कम हुई? बड़ी। और ये इच्छा क्या थी? To राइड द बस। उसकी ये इच्छा किस हद तक बढ़ गई? Without telling the parents. मतलब अपने पेरेंट्स को। वो तो है, बट अदरवाइज बिफोर राइडिंग द बस उसकी ये जो इच्छा है, मतलब ये एक ड्रास्टिक स्टेप था। आपको ये बात समझनी है कि 8 साल की बच्ची बस में अकेले जाने का डिसीजन ले रही है, तो ये सिंपल डिसीजन नहीं है, ये बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन है, बहुत बड़ा गंभीर डिसीजन है। तो इसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? उसकी डिज़ायर किस हद तक पहुंची थी? उसकी डिज़ायर जेलसी तक पहुंच गई थी। जेलसी हमें किस में देखती है कि अगर कोई भी बच्चा उसकी क्लास का उसको बताए कि मैं बस में राइड करके आया हूँ, तो वो उसको प्राउड करके उसको छेड़ती थी। उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई अपनी बस राइड के बारे में उसके सामने बताए। शी वॉज दैट फेड अप विद विद पीपल टेकिंग अ बस राइड, और वो खुद नहीं ले पा रही थी। तो उसने फिर डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब तो मैं भी बस राइड लूँगी। तो अब वाली ने अब क्या करना शुरू किया? उसने मनी कलेक्ट करना शुरू किया। मनी वो कैसे कलेक्ट कर रही थी? उसने पैसे जमा करने शुरू किए। शी स्टार्टेड कलेक्टिंग और सेविंग मनी। सेविंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिंग एंड सेविंग?
कलेक्टिंग यानी मतलब इकट्ठे करना और कलेक्टिंग मतलब इकट्ठे नहीं करना, इधर उधर से लोगों से लेना। सेविंग का मतलब क्या होता है? मतलब मनी बचाना, गिवन कम बाय द खर्च पेरेंट्स करना। और कम खर्च करना, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उनको बचा के रखना। तो उसने पैसे इकट्ठे किए कि पैसे बचाए? बचाए। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया आपके Yes. एक्सप्रेशन में, समझ में आ रहा है? अब उसने पैसे कैसे बचाए? कम खर्च करके। कहाँ कहाँ कम खर्चा किया? ये तो उसका सैक्रिफाइस है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसने पैसे कहाँ कहाँ किन चीज़ों में बचाए। वो कपड़े नहीं लेती थी, जूते नहीं लेती थी। सरबजीत मैं थप्पड़ मारूंगी। 8 साल की बच्ची अपने लिए कपड़े लेने जाती थी कि उसकी मम्मा लेके जाते होंगे? उसके मम्मा 8 साल की बच्ची को पॉकेट मनी मिलता है तो वो पैसे वो कहाँ यूज़ करती होगी? से बिस्कुट और चॉकलेट्स। बिस्किट्स और चॉकलेट्स खरीदने में। समझ में आ गया? मेले में गए हैं, वहाँ पे गांव में मेला होता है, छोटी मोटी राइड्स होती है, कभी पैसे दे के झूले में बैठ जाती होगी, राइट? तो अब पैसे बचाने हैं तो उसने ये सारी चीज़ें बंद करी। उसने मेले में जाके राइड्स लेना बंद कर दिया, उसने बैलून्स गुब्बारे लेने बंद कर दिए, उसने चॉकलेट्स लेना बंद कर दिया। एक बच्चे के लिए, एक 8 साल के बच्चे के लिए ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला काम था। पहले हमने देखा वो क्यूरियस थी, ठीक है? अब उसने जब पैसे बचाए तो हम उसमें कौन सा क्वालिटी देखते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अब कितने पैसे चाहिए वो कैसे पता चलेगा? वो वाली को पता करना ज़रूरी था, राइट? तो उसने सारी डिटेल्स पता लगाई ट्रिप के बारे में। एक बार बस टाउन को जाती है तो कितने पैसे लगते थे? 30 पैसे। 30 पैसे। एक बार, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। एक बार वो अपने विलेज से टाउन पे बस में अगर जाएगी, द बस विल चार्ज 30 पैसा। और टाइम कितना लगेगा? 45 मिनट्स, ठीक है? अब जाकर वापस आना है तो आने के लिए भी टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो उसको टोटल पैसे कितने चाहिए थे? 60 पैसे। वो घर से कितनी देर के लिए बाहर रहने वाली थी? 45 और 45 1 आवर होंगे, 1 आवर 30 मिनट्स। समझ में आ गया? एंड मे बी 10-15 या 15-20 मिनट का बीच में कोई ब्रेक होता है, राइट? तो उसको बेसिकली अपने घर से 1.5-2 घंटे के लिए दूर रहना था। 2 पॉइंट्स आपके कवर हो गए। सबसे रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि उसने पहले पता लगाया कि बस का किराया, फेयर कितना है। FARE, IR मत लिखना, FAIR नहीं होता है। वो या तो आपके चेहरे का सुंदरता को डिनोट करता है या मेले को डिनोट करता है। हम किराए की बात कर रहे हैं, दैट इज FARE। उसने सबसे पहले बस का किराया पता किया, फेयर पता किया, उसके बाद उसने टाइमिंग्स पता किया। साथ ही साथ वो क्या करी थी? उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अब टाइम से रिलेटेड उसने क्या प्लानिंग करी? उसने क्या टाइम सोचा कि मैं किस टाइम पे जाऊंगी? जब उसकी मदर सो रही होगी। वो बोलते हैं कि मेरी मम्मा जो है वो आई थिंक 1 मिनट, हाँ जी, दोपहर का टाइम पे, जिस टाइम पे उसकी मम्मा नैप ले रही थी, उसके बीच में उसने सोचा कि अगर मैं 1 o'clock की बस लूँगी तो मैं 1:45 तक टाउन पहुँच जाऊँगी और फिर अराउंड 2:45 तक, 10-15 मिनट के गैप के बाद जब बस चलेगी तो मैं अराउंड 2:45 तक वापस आ सकती हूँ। तो उसकी प्लानिंग अच्छी थी, है ना? तो अब उसकी कौन कौन सी हमने क्वालिटीज देख ली? क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ गुड प्लानर, ठीक है? अब उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। एक स्प्रिंग डे, स्प्रिंग आफ्टरनून का मतलब होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना। दीज आर द मंथ्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग महीने में उसने दोपहर में बस को लिया, राइट? जब बस रुकी उसको, शी आस्क्ड द बस टू स्टॉप। इनफैक्ट आपकी बुक में लिखा गया है कि उसने कमांडिंगली बस को बोला स्टॉप द बस। मतलब उसका बिहेवियर कैसे था?
वाली का बिहेवियर कैसे था, बच्चों की तरह था कि मैच्योर एडल्ट की तरह था? Mature adult. तो शी वॉज लाइक अ मैच्योर एडल्ट। आपके प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन था कि है ना, वाली का बिहेवियर जब बस रोका, बस चढ़ी, उसने कंडक्टर किया, हेल्प मना किया, तब उसका बिहेवियर जो था वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल का बिहेवियर था। बट जब सब लोग उस पर हंसे तो शी बिकेम एम्बैरेस्ड, शी बिकेम शाय। तो ऐसा क्यों था? इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट तो थी अपनी लाइफ में, उसने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, वो बहुत रिस्पॉन्सिबली उसने बिहेव किया था, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत था। बट एट द एंड ऑफ इट थी तो वो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची, और हर बच्चे को कोई उस पर हंसे तो वो एम्बैरेस या शाय फील करता ही है। तो आपने ये वाली पॉइंट्स लिखने थे, ठीक है। बट एनीवेज, अब वाली बस में चढ़ी, उसने बड़े हक से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े कमांडिंग वे में बस को बोला कि रुको। जब बस रुकी तो उसने बोला कि मुझे बस में चढ़ना है, और जब बस कंडक्टर ने देखा कि छोटी बच्ची है, उसने उसको चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो वाली ने बोला कि मुझे तुम्हारे हाथ की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से चढ़ सकती हूँ। तो इसमें ना, अब जो कंडक्टर था, ही वॉज अ वेरी जॉली फेलो। जॉली फेलो मतलब मजाकिया था, फेलो का मतलब आदमी, उसको हंसी मजाक करना पसंद था। JOLLY, ही वॉज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ही वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ अ फेलो, राइट। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैडम जी, आप मेरे से गुस्से नहीं हो, और फिर उसने उसका फर्दर मजाक उड़ाते हुए उसको बोला कि सारे बच्चे साइड पे हो जाओ, राइट, ये आपके लिए स्पेशल जगह है, और उसने उसको मैडम बोलकर एड्रेस किया। इससे हम टाइटल पे आते हैं, मैडम राइड्स अ बस, राइट। तो सबसे पहले वाली को मैडम क्यों बोला गया? कॉम्पिटेंसी में ये चीज़ आती है कि उसका कॉन्फिडेंट बिहेवियर, राइट, दैट इज़ द रीज़न शी इज़ कॉल्ड अ मैडम। यस यस। बस कंडक्टर ने उसका मजाक उड़ाने के लिए मैडम बोला, बट इन रियलिटी वाली डिड बिहेव लाइक एन एडल्ट। उसने बड़े रिस्पॉन्सिबली, बड़ी केयरफुल प्लानिंग के साथ वो बस में चढ़ी, ऑल्दो कंडक्टर ने उसके साथ मजाक ही किया था उसको मैडम बोल के, राइट। अब वाली को जब सब उसके कंडक्टर की ये बात देखकर हंसने लग गए, तो वाली को शर्म आ गई और वो सबकी नज़रें बचा के अपने सीट पे जाकर बैठ गए। आफ्टर दैट शी वॉज सो एक्साइटेड। वाई वॉज शी एक्साइटेड? टू सी द इनसाइड ऑफ द बस, टू राइड द बस। वो अपनी सीट पे बैठने को तैयार नहीं थी, राइट। उसको देखा कि जो वहाँ पे कैनवस है, उसने उसकी विंडो को आधा ब्लाइंड कर दिया, उसको पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, तो वो अपने सीट के ऊपर खड़ी हो गई ताकि कि उसको पूरा सारा बाहर का नज़ारा अच्छी तरह से दिखे। अब उसको बाहर नज़ारा क्या दिखा? बस के बाहर क्या था? एक डिच था। डिच होता है एक काइंड ऑफ अ कनाल जिसमें सारा पानी बहता जाता है, राइट। और एकर्स एंड एकर्स ग्रीन फील्ड्स थे, मतलब दूर दूर तक सिर्फ फार्म्स थे, वो खेत खलियान थे, राइट, जहाँ पे पौधे उग रहे थे, हर जगह पे हरियाली थी। इट वॉज ऑल ग्रीन एवरीवेयर। फिर जैसे बस के ऊपर सीट खड़ी थी तो ऑब्वियसली डेंजरस है ना, तो उसको किसी ने बोला कि बेटा बैठ जाओ, ऐसे सीट पे खड़े नहीं होते हैं। तो उसने मुड़ के देखा तो इट वॉज एन एल्डरली मैन। तो उसने उसको बोला कि कौन है यहाँ पे बच्चा, राइट। अभी भी उसका एटीट्यूड किसका है? इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ मैडम, अ कॉन्फिडेंट ग्रोन अप। तो बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मैं गिर जाऊँगी। एंड शी कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिम। और उसने बोलता है कि अगर मैं बच्ची होती तो क्या मैं बस में अकेली आती? क्या मेरे पास पैसे होते इसका फेयर देने के लिए? और उसने बस ड्राइवर से टिकट लिया एंड शी इग्नोर्ड द मैन। शी गेव हिम एन एंग्री लुक, उसको गुस्से से देखा, बट वो अपने सीट से नहीं उतरी, वो सीट के बाहर ही देख रही थी। उसको बार बार बोला लोगों ने कि तुम बैठ जाओ, तुम गिर जाओगे, पर उसने बोला कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं गिरूंगी नहीं, मैं 8 साल की हूँ, तो तुम मुझे बार बार एक ही बात कहना छोड़ दो। फिर उसके बाद एक ना वुमेन देखी, उससे उसको बड़ी रिपल्सिवनेस हुआ। रिपल्सिवनेस का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आप फील करते हो
राइट। वो वुमेन जो थी वो पान खा रही थी, पान को बोला जाता है बीटल, राइट। अब बीटल जूस उसके मुंह से आ रहा था, अब वो पान खा रही थी या सुपारी खा रही थी ये नहीं पता, राइट। पान की जो सुपारी होती है उससे भी रेडिश कलर का पानी आपके मुंह में आता है, और वो पानी ऐसे लग रहा था कि मुंह से बाहर आ जाएगा। तो उसने बोला कि मतलब उसको देख के घृणा हुई। जब उस लेडी ने बोला कि तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो, तो उसने कहा हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। तो बोलते हैं कि बट ये, फिर कंडक्टर ने बोला कि इसने तो टिकट सिर्फ शहर तक जाने के लिए ली है, टाउन तक जाने के लिए 30 पैसा में तो आप जा सकते हो। तो वाली ने दोबारा से कंडक्टर को डांट के बोला कि तुम अपना बिजनेस माइंड करो, डोंट इंटरफियर, राइट। नाउ दिस वाज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था? When she has the desire to ride the bus. Second part is when she gets on the bus, right? उसने तब उस क्या क्या सिचुएशन फेस करी कंडक्टर के साथ, पैसेंजर्स के साथ। अब थर्ड पार्ट आता है इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी। उसने रास्ते में क्या क्या देखा, राइट। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसने पेपरमिंट्स नहीं खरीदे, टॉयज़ नहीं खरीदे, बलून्स नहीं लिया, एंड शी वॉज फाइनली एबल टू सेव 60 पैसा। उसके बाद जब उसकी मदर सो जाती थी, और यहाँ पे पेज नंबर 122 पे लिखा हुआ है दैट द मदर हैड अ नैप फ्रॉम 1 to 4, राइट। तो उसने यही सोचा था कि मैं 1 o'clock की बस लूँगी, 1:45 तक मैं टाउन पहुँचूँगी और अराउंड 2:45 तक मैं वापस आ जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट में वो रिवील करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है लैंडस्केप, राइट। हमने ऑलरेडी देखा है कि बाहर एक कनाल था जिसको डिच बोला गया है, और उसके आगे बहुत सारे ग्रीन कलर के, यस, राइट। तो अब उसके आगे वो बात करती है कि अब जब सड़क पे जा रहे थे, अब जो साइट ग्रीनरी देखे तो उसको बहुत मज़ा आया था, बट अब जो साइट उसने देखी वो कौन सी साइट थी? यस बेटा, मैं ना भूल गई आपको बताना, कनाल और ग्रीनरी के साथ साथ उसने और क्या क्या देखा। वहाँ पे पाम ट्रीज थे, राइट, बड़े बड़े पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड था, अगर खेत खलियान थे तो वहाँ पे ग्रासलैंड भी था, दूर वहाँ पे माउंटेन्स भी थे। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 120, राइट। 120 पे ये सारा कुछ है, और पहाड़ों के ऊपर ब्लू स्काई। ये जब सारी चीज़ें देखी तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल सीनरी क्रिएटेड इन हर माइंड। मैम, और ये एम्फेसिस के लिए जैसे ब्लू ब्लू रिपीट हुआ है, ग्रीन, यस, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू स्काई, तो ये एम्फेसिस के लिए रेपिटेशन वर्ड्स हैं विच आर यूज फॉर, दिस इज लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन जो यूज हुआ है टू एम्फेसाइज द कंट्रास्टिंग कलर, द कंट्रास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट। ब्लू एंड ग्रीन का कंट्रास्ट बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो शो करने के लिए उन्होंने किया है। अब ये तो फिजिकल नज़ारे थे जो वाली ने देखा। अब उसने एक्चुअल में देखा कोई चीज़ जो उसको सबसे अच्छी लगी, वो थी एक काऊ का साइड जो बस के आगे आगे भाग रही थी, और उसका जो टेल था वो हवा में बहुत ऊंचे था। इट वॉज द टेल वॉज हाई इन द एयर एंड इट वॉज रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल बस के आगे आगे। जब काव आगे चल रही थी तो बस को पास होने के लिए जगह होगी? नहीं बेटा, शहर की रोड है ना, तो वो ज़्यादा बड़ी होती है कि छोटी होती है? छोटी होती है, और वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस साइड पे डिच था, है ना, कनाल काइंड था, तो बस गिर सकती थी। तो बस को काव के पेस के हिसाब से अपनी स्पीड जो है वो कम करनी पड़ी। अब ड्राइवर कितनी देर बस स्लो चलाएगा, तो उसने कई बारी बस को हॉर्न किया, उसने हॉन्क मारा, बट उसके हॉन्किंग से क्या हुआ? काऊ डर गई और वो और तेज भागने लगी, बट वो साइड पर नहीं हुई। तो अब ये जो नज़ारा था ये वाली को देखकर बड़ा एंजॉय किया उसने, शी रियली एंजॉयड इट, और वो इतना हंसी कि उसकी आंख से आंसू आ गए, देयर वर टीयर्स इन हर आईज। तो फिर उसको ना एक कंडक्टर ने बोला कि बस बस बेटा, तुमने बहुत हंस लिया है, अब थोड़ी हंसी कल के लिए भी बचा के रखो। और इतनी ही देर में काऊ भी साइड हो गई और बस आगे निकल गई।
अब हुआ कि बस रुक गई, बस टाउन पहुंच गई और सारे के सारे बस से नीचे उतर गए. डिड वाली ऑल्सो गेट डाउन? उसका प्लान क्या था? वापस जाने की- वापस उसी बस में घर जाना. सो शी डिडंट गेट डाउन. तो वाली को बस ड्राइवर ने बोला कि बेटा नीचे घूमाओ, शहर देखाओ, तुम यहाँ तक आई हो. तो वाली ने बोला नहीं, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी. और उसने 30 पैसा लिया और बस कंडक्टर से अपने लिए टिकट ले ली. तो बोलते हैं फिर तुम बस में क्यों आई, मतलब क्या ज़रूरत थी तुम्हारे को आने की? बोलते नहीं, मेरे को तो सिर्फ बस राइड लेना है. राइट. तो अब आपको सवाल ये आपके दिसंबर टेस्ट में पूछा गया था, वाई डिड वाली नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस? उसका जवाब था, यहाँ पे लिखती है, आई जस्ट वॉन्टेड टू राइड द बस. टाउन घूमना उसके प्लानिंग में नहीं था. राइट. वो बस राइड करना चाहती थी, उसका डिज़ायर टू राइड द बस था. वो शहर घूमना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बस से नहीं उतरी. आगे हम अपने एजम्पशंस बनाते हैं कि थी तो वो बच्ची. राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर डिज़ायर टू राइड द बस ओनली, शी हैड नो डिज़ायर टू सी द टाउन. फिर उसके बाद हम बाकी एजम्पशंस बनाते हैं. दीज आर एजम्पशंस, मन घड़न बातें हैं कि हो सकता है वो डरती भी हो कि वो खोना चाहे. राइट. हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि अगर वो उतर जाती तो कोई उसको उठा के ले जाता, क्योंकि थी तो वो बच्चा. बट ये सब क्या है? एजम्पशंस है. बुक में क्या लिखा है कि वाली क्यों नहीं उतरी? बिकॉज हर ओनली डिज़ायर वॉज टू राइड अ बस. तो कंडक्टर ने बोला कि तुम्हें शहर के नज़ारे नहीं देखने हैं? तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो इससे डर लगेगा. अब सेकेंड पार्ट उसने क्या बोला है? आई वुड बी टू अफ्रेड टू लुक एट द टाउन. ये देखो पेज नंबर 124 पे, आई थिंक 10th या 11th लाइन है फ्रॉम द बॉटम. ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आईड बी मच टू अफ्रेड. मिल गया बेटे? बेटा ये रहा 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. बेटा इट्स 12th लाइन फ्रॉम बिलो. ठीक है जी. ओके मैम. बोलते फिर कंडक्टर ने बोला तुम तो बस में आने से बिल्कुल नहीं डरी. तो वाली ने बोला बस में राइड करने से क्या डरने की ज़रूरत है, बस में मुझे क्या होएगा? मैं अपने घर से बस में बैठी और इसी बस में मैं अपने घर चली जाऊंगी, तो बस में मुझे क्या हो सकता है? फिर कंडक्टर ने बोला देखो बेटा वहाँ पे वो स्टॉल है. राइट. तुम वहाँ से अपने लिए कोई कोल्ड ड्रिंक ही ले आओ, कुछ पीने के लिए ले आओ. तो बोलो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं जाके लेकर आ सकती. तो कंडक्टर ने बोला चलो मैं ही तुम्हारे लिए ले आता हूँ एक कोल्ड ड्रिंक. आगे वाली ने बोला अब ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, इसके ये पूरे डायलॉग्स इम्पॉर्टेंट हैं. वाली ने कहा नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो आप बस मेरी टिकट दे दो, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए. बस ड्राइवर ने बोला बेटा मेरी ट्रीट है. ट्रीट है का मतलब वो अपने पैसों से दे मैं रहा है. अपने पैसे से तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, तुम पैसे मत खर्चो, तुम्हारे को पैसे नहीं लगेंगे. तो उसने बड़े उससे बोला कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज़ नो, मेरे लिए आप कुछ मत लेके आना. फिर कंडक्टर चुप कर गया, उसने अपने कंधे श्रग की और बोला कि ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ. एंड दे वेटेड फॉर द बस टू रिटर्न. अब ये वाला पार्ट मैंने इतना धीरज के साथ, इतना पेशेंस के साथ क्यों पढ़ा? इम्पोर्टेंट. उसकी एक और क्वालिटी बताते हैं. एक और क्वालिटी बताता है कि वाली वॉज एक्चुअली अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल. सेल्फ रिस्पेक्टिंग. सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेक्स्ट क्वालिटी लिख लो वाली की. मैम बिकॉज हाँ बेटे आप है ना, जो एग्जाम्पल हमें मिलता है ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए उसके आगे लिखा करो, क्योंकि इतनी खिचड़ी आप पका रहे हो कि आपको एग्जाम्स में कुछ समझ नहीं आएगा परसों. राइट. अब वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग क्यों है? जब आप किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते हो तो उससे कोई चीज़ लेना भी नहीं चाहिए. अगेन उसकी मेच्योरिटी दिखाता है. एक 8 साल के बच्चे को इतनी समझ है कि मैं क्यों लूँ जब मैं दे नहीं सकती. तो उसने मना कर दिया और कंडक्टर भी फिर चुप कर गया. फिर कंडक्टर जब उसको टिकट दे रहा था तो उसने पूछा उससे कि तुम्हारी मम्मा क्या तुम्हारे बारे में तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? तो वाली ने बोला नहीं, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी. व्हाई डिड शी से दिस?
Because his mother is sleeping from बिकॉज 1 to 4. यस उसकी मदर ने 1 to 4 सोना था, तो शी न्यू दैट शी वॉज ओके। Okay. अब उसके बाद बस चली और वो दोबारा से सेम नज़ारे आए। देवर फार्मलैंड्स, देवर ग्रासलैंड्स, वो डिच था, डिच के आगे ग्रीन ग्रीन फील्ड थी जिसमें पाम ट्रीज थे, राइट, और पीछे पहाड़ थे, पहाड़ों के ऊपर वो ब्लू स्काई, वही दोबारा से साइड दिखेगी घर जाते हुए। ये तो नहीं है कि बदल जाएगी, बट अब कुछ बदला ज़रूर। Yes. वो क्या चीज़ था? The cow which was running. जो काव कुछ पल पहले भरपूर थी जिंदगी से, अब वो काव कैसी थी वहाँ पे? Dead. इट वॉज लाइक डेड। Dead. अब इससे क्वेश्चन आता है वाली का डिफरेंस इन द फर्स्ट जर्नी एंड इन द सेकेंड जर्नी। सीनरी वॉज द सेम, एवरीथिंग वॉज द सेम, बट द जर्नी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। Yes. Yes. हाउ एंड वाई? जर्नी डिफरेंट क्यों थी? She fell full of She sand was and- full of joy when she Yes. was on her first ride. She was Yes. riding the bus for the Yes. first time. Moreover, the funny cow running in the middle of the road Yes. made her laugh a lot. क्लियर हुआ? 2 रीजंस वो खुशी से भरपूर थी Yes. कि वो बस राइड ले रही है और वो काऊ का सीन जो भाग रही है, तो उसने उसको बहुत हंसाया। रिटर्न जर्नी में चाहे सीनरी नहीं बदली, बट एक बहुत अहम बात बदल गई। दैट वॉज दैट जो काओ अब तक इतनी लाइफ से भरपूर थी, विच वॉज रनिंग सो फास्ट, विच वॉज सो फुल ऑफ लाइफ, इज नाउ लाइंग डेड इन द मिडल ऑफ द रोड, Road. राइट। तो अब इस चीज़ ने उसकी सारी खुशी को जो है वो डैम्प कर दिया। डैम्प कर दिया मतलब पानी फेर दिया। क्लियर हो गया? और उसको समझ में आया। ये लाइन मार्क कर दो प्लीज़, 125 पे है। इट इज़ इन द थर्ड लास्ट पैराग्राफ, द फोर्थ लाइन इन द थर्ड लास्ट पैराग्राफ। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब ये उसकी सोचो, एक 8 साल के बच्चे की कितनी गहरी सोच है कि बोल रही है कि देखो ये काव का जो चाम था, भरपूर जिंदगी था, अब कितनी बुरी तरह से ख़त्म हुआ है। जिस तरह से वो अपने पीठ पे लेटी हुई है, उसके लेग्स सारे के सारे ऊपर गिरे पड़े हैं, राइट, और उसकी आंखों में उसकी आंखों की चमक चली गई है, तो और पूरा ब्लड से वो भरी हुई है। तो ये एक बहुत हॉरिफिक साइट है। एंड इसके बाद उसका उसकी पूरे उसकी एंथुजियाज्म को पानी फेर दिया, इट डैम्पेंड द एंथुजियाज्म, और अब उसको विंडो के बाहर बिल्कुल भी नहीं देखना था। तो अब ऐसे ही बैठे बैठे, अब वो बिल्कुल खड़ी नहीं हुई, अब उसको विंडो के बाहर नहीं देखना था, और इस तरह से वो 340 पे अपने विलेज पे, ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड हैव बीन 240 पे वो अपने विलेज पे पहुंच गई, राइट। 340 मत लिख, पता नहीं यहाँ पे 340 लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू हर कैलकुलेशंस इट शुड हैव बीन 240। सो एनीवेज अगर बुक में 340 लिखा है, कोई आपके चेंज तो आया नहीं है ना, तो आप 340 ही लिखना। मे बी बिकॉज ऑफ द काउ और समथिंग, मे बी उसको टाइम लग गया हो, बट बुक में जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, आप उसी को फॉलो करना, राइट। उसके बाद उसको कंडक्टर ने बड़े अच्छे से प्यार से हंसते हुए बोला कि जब भी तुम्हारे को बस राइड करनी हो तो तुम आ जाना और किराया ज़रूर लेकर आना। और वाली हंसते हुए बस से नीचे उतर गई और सीधा अपने घर गई। जब वो घर गई तो क्या मिला उसको? उसकी मदर मतलब उठ चुकी थी। उसकी मदर उठी हुई थी और वाली की आंटी से बात कर रही थी, राइट। और वो कहते कि मेरी आंटी वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, राइट। चैटर बॉक्स वर्ड कहाँ आया था? एनी फ्रैंक, राइट। उसने कहा कि मेरी आंट चैटर बॉक्स है, उनका तो कभी मुंह ही नहीं बंद होता। और वही बात हुई, आंटी ने जैसे ही वाली को देखा, शी आस्क्ड हर कि कहाँ गई थी, कहाँ से आ रहे हो? तो वाली सिर्फ हंस दी। उसको पता था आंटी तो जवाब के लिए रुकेंगे ही नहीं, और आंटी ने वही किया, उसे सवाल पूछ के शी स्टार्टेड कन्वर्सिंग, कंटिन्यूइंग विद द कन्वर्सेशन दैट शी वाज हैविंग विद द मदर,
जिस बात पे वो वाली की मम्मा से बात कर रहे थे वो उसी कॉन्वर्सेशन के ऊपर दोबारा बात उन्होंने कर दी थी। अब आगे की लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? मदर ने क्या बोला? जनरल वो क्या बात कर रहे थे कि दुनिया में बहुत कुछ है, हमें हर चीज़ कैसे पता चल सकती है, और अगर पता भी चल जाए तो उसके पीछे का कारण कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। और उनकी बात सुन के ना वाली ने भी उनकी बात को एग्री किया, ओ यस। तो मदर ने हैरानी से पूछा, क्या बोल रही हो, व्हाट आर यू सेइंग? तो बोलते नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रही थी। बट वो बात से एग्री कर रही थी कि कोई उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? काऊ वाला, जो अभी तक इतनी जिंदगी से भरपूर थी, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया कि जो अभी जिंदा थी वो अभी कैसे मर गई? राइट। तो बच्चे के लिए ये एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है। और फिर आंट ने कमेंट मारा, देखो छोटी सी लड़की है, चिट ऑफ अ गर्ल का मतलब कि अभी छोटी सी बच्ची है, और देखो कैसे हमारी बातों में अपना नाक पोक कर रही है, नाक घुसा रही है, जैसे ये एक ग्रोन लेडी है। अगेन द कमेंट, वालीज बिहेवियर वॉज दैट ऑफ अ ग्रोन अप, वॉज दैट ऑफ अ मेच्योर पर्सन। बट वाली सिर्फ हंसी, यू नो दैट इज अगेन द वर्च्यू ऑफ अ ग्रोन अप, कि आपको कोई कुछ बोले भी तो आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप गुस्से नहीं होते हो, राइट। तो वाली सिर्फ हंसी, और उसने अपना मुंह फेर लिया बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी हंसी को समझे, उसकी हंसी को देखे। बट वो उस टाइम पे क्या करके आई है उससे कोई पूछे, बट इस चीज़ का तो कोई चांस था ही नहीं, राइट, बिकॉज नो वन कुड हैव अज्यूम्ड कि एक 8 साल की बच्ची बस में खुद से राइड करने जाएगी। सो इज द चैप्टर क्लियर? कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है? मैम इसमें हम उसका एक और मतलब कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, शी वाज सेल्फ सफिशिएंट। बेटा सेल्फ सफिशिएंट होता है जब वो अपना खाना पीने का सब खुद कर रही है। वो सेल्फ सफिशिएंट कैसे होगी? उसने तो अपनी पॉकेट मनी को, अपने खर्चों को बचा के पैसे बचाए हैं, 60 पैसा बचाया है टू एंजॉय द बस राइड। तो सेल्फ सफिशिएंट कैसे हुई? सेल्फ सफिशिएंट नहीं है राजन, ठीक है। आपने ये याद रखना है, टाइटल मैडम राइड्स अ बस, मैडम वाली को क्यों बोला गया है, दैट इज द कॉम्पिटेंसी, राइट। आपको ये समझना है कि वो सिर्फ एक्ट मैच्योर नहीं कर रही थी, अपनी लाइफ में कई बातों में वो बड़ी मैच्योर भी थी, बट फिर भी एक बच्ची थी, राइट। तो कई जगहों पे उसने बच्ची की तरह भी बिहेव किया। द वे शी स्टूड ऑन द सीट, द वे शी एन्जॉयड द आउटसाइड साइड, जब उसका मजाक उड़ाया गया तब वो उसको एम्बैरेसमेंट भी हुआ। तो ये बच्ची की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, बट इट इज़ इंटरमिक्स्ड विद द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रोन अप पर्सन। तो इसीलिए उसके लिए जो मैडम राइड्स अ बस है, द टाइटल इज देयर and the competency is also there. Any questions? No. Shall I end? Yes. Okay. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.